हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अध्याय में। अध्याय 10 विभूति योग, भगवान का ऐश्वर्य। तो अभी हमने कल क्या जाना था? हमने जाना था परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान भगवान ने बताया था हमें कि सबसे अधिक गोपनीय जो बात है भगवत गीता में भक्ति की, वो भगवान ने ओपन कर दी थी हम सबके सामने कि कैसे कैसे किस किस तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? अभी यहाँ भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन होगा, है ना। तो भगवान क्या है, किस तरीके के हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जब आप किन्हीं के संग संबंध बनाना चाहते हैं तो धीरे धीरे जब हम उनके बारे में जानते हैं तो हमारा जो संबंध होता है वो और प्रगाढ़ हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो इसी तरीके से अभी हमने भगवान के बारे में सब कुछ यहाँ जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अध्याय की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भगवान ने और कौन कौन सी बातें इस अध्याय में हमारे लिए विशेषकर रखी हुई हैं। तो चलिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये भगवान शुरू कर रहे हैं फिर से अध्याय। क्या कह रहे हैं भगवान? श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काममया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। और आगे सुनो मतलब कंटिन्यूटी में चल रही है बात। पीछे जो बताया था वो बहुत दिव्य ज्ञान था। अभी और आगे सुनो, खत्म कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ अभी तुम्हारे लिए बाकी है। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, है ना। तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान के पास तो खजाना है, परम गुह्य ज्ञान बता दिया। और अब भी ये कह रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कुछ श्रेष्ठ है, इससे भी अधिक बहुत कुछ श्रेष्ठ है। तो भगवान के पास बहुत कुछ है जो हमें अभी बताना भगवान को बाकी है, अर्जुन को अभी बताना भगवान को बाकी है। तो भगवान क्या कहते हैं कि अभी ध्यान से सुनो। क्यों बता रहा हूं? बता इसलिए रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो या तुम मेरे सखा हो। देखिए मैंने कल भी बताया था कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये भगवान का ज्ञान केवल भक्तों को ही समझ में आ सकता है। भक्त ही इसका वर्णन कर सकते हैं, भक्त ही इसे समझ सकते हैं। और जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं ना, भक्त कौन होते हैं? जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, भगवान से प्रेम करते हैं। जो लोग मूर्ख हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान उनके सामने कभी प्रकट ही नहीं होते। कल हमने ये डिस्कस करा था। तो भगवान अर्जुन को सब कुछ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान के परम प्रिय सखा है। और वहां अर्जुन किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वहां अर्जुन हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लोग भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। तो देखते हैं आगे भगवान क्या बोलते हैं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहं मार्दिहि देवानां महिर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। तो भगवान कौन है? भगवान सबसे पहले हैं, है ना। भगवान सबसे पहले आए हैं, है ना। उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। भगवान से सारी सृष्टि शुरू होती है। भगवान के कह रहे हैं मेरी उत्पत्ति कोई नहीं जानता और मेरा ऐश्वर्य भी कोई नहीं जानता। महर्षि गण, हम ऋषि मुनियों को बहुत ऊंचा ऊंचा समझते हैं। वो देवता देवी देवता कोई भी भगवान का उद्गम नहीं जानते, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान से उत्पन्न होते हैं। इसका पूरा विस्तृत जो अध्ययन है वो हमें कहाँ मिलता है? वो श्रीमद् भागवतम में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि सृष्टि का पूरा जो निर्माण है ये कैसे होता है, भगवान कैसे, भगवान से कैसे सब चीजें प्रकट होती हैं, देवी देवता आते हैं, महर्षि आते हैं। तो ये सब कुछ हमें जानने के लिए वहां मिलेगा। तो अभी क्या पॉइंट पे फिर वापस आते हैं। जो मुझे अजन्मा, तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहते हैं और समस्त पापों से मुक्त हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि भगवान अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता, भगवान ही समस्त लोगों के स्वामी हैं और भगवान मनुष्य नहीं है, वही लोग मनुष्यों में पाप रहित होते हैं, मुक्त होते हैं। जब भगवान ने यहाँ पर पृथ्वी पर प्राकट्य लेना चाहा था, अवतरण लेना चाहता, माता देव की और वसुदेव के पुत्र बनने के लिए वो इस पृथ्वी पर आ रहे थे,
तो सारे देवी देवता भगवान के उस रूप के दर्शन करने के लिए एकत्र हो गए थे और व्याकुल थे कि कैसे हम भगवान के दर्शन पा सकें, है ना। भगवान का दो भुज रूप देखना चाहते थे, क्योंकि वो दो भुज रूप जो है वो किन्हें मिलता है देखने के लिए? केवल भगवान के भक्तों को ही देखने के लिए मिलता है। श्याम सुंदर रूप जो है वो केवल भगवान के भक्तों को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो कैसे देखा जा सकता है? वो प्रेम के चक्षुओं से देखा जा सकता है ना। हमारे पास तीन प्रकार के चक्षु होते हैं, चर्म चक्षु, दिव्य चक्षु और प्रेम चक्षु। तो चर्म चक्षु कौन से हैं? जो हमारे पास इस समय आंखें हैं वो चर्म चक्षु हैं। दिव्य चक्षु कौन से होते हैं? जिनमें विशेषतः दिव्य दृष्टि से मतलब भगवान के विराट स्वरूप को जैसे देखा जा सकता था, अर्जुन ने विराट स्वरूप देखा था। पर प्रेम चक्षु क्या है? प्रेम चक्षु है जब भगवान का श्याम सुंदर रूप देखने के लिए भक्ति से मन हृदय जो है वो भर जाता है, और अपने हृदय के अंदर ही भगवान का रूप के दर्शन होते हैं, वो प्रेम चक्षु से होते हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो हमारे हृदय में ही हमें दिख जाता है अभी के लिए, है ना। तब तो वहां पे भगवान ने अवतरण लिया था, तो सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित थे। तो ये जो रूप होता है भगवान का, ये देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। तो जब वो प्रकट होने वाले थे तो सब बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान आएंगे और कब हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि वो जो जन्म लेने की और जो प्रकट होने की जो भगवान ने लीला करी थी वो मात्र लीला थी, वो भगवान का जन्म नहीं था, क्योंकि भगवान का जन्म तो कभी होता ही नहीं है। भगवान तो समस्त लोगों के स्वामी है, हर चीज के कारण स्वरूप है, सृष्टि के कारण, सर्व कारण कारणम कहा जाता है ना कृष्ण भगवान को। तो वो भगवान जो है वो सब चीजों के कारण स्वरूप है, हर एक चीज का उद्गम है। तो जो सबको उत्पन्न करने वाले हैं वो किससे जन्म लेंगे? वो तो अनादि हैं, है ना, वो पहले से ही हैं। आगे चलते हैं। सप्त ऋषि तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि और सारे मनु, मानव जाति के जो पूर्वज हैं वो कौन है? सब मनु हैं। सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोगों में निवास करने वाले सारे जीव मुझसे उनसे अवतरित होते हैं। तो सृष्टि की रचना के लिए जब सप्त ऋषिगण आए, महर्षि आए, फिर भगवान के द्वारा ही ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश पर मनुओं को का मतलब क्या कहते हैं, मनुओं का जन्म हुआ। तो मनुओं से आगे की सारी सृष्टि जो थी उसका वो उत्पन्न हुई, है ना। मानव जाति जो शुरू हुई वो मनुओं से शुरू हुई। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सब जो है वो मुझसे अवतरित होने वाले हैं। ब्रह्मा भगवान ने क्या करा? सबसे पहले जो जीव है वो ब्रह्मा जी है, पहले उनको प्रकट करा और उनके द्वारा सारी सृष्टि की रचना कराई। ये वर्णन हमें श्रीमद् भागवत में पूरा विस्तार में देखने के लिए मिलेगा। तो भगवान, क्योंकि मूल स्वरूप ब्रह्मा जी किनसे उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी भगवान से उत्पन्न हुए। तो मूल कारण कौन हुए? वो श्री भगवान हुए, है ना। उनके द्वारा ही ये सारी सृष्टि रचित होती है, सृजित होती है ना, इसका निर्माण होता है। एताम विभूतिम योगम चैमं यो वेति तत्पतः सो अविकल्प विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से परिपूर्ण पूर्णता अस्वस्थ है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जो लोग भगवान के इस ऐश्वर्य को जानते हैं, मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वही लोग भगवान में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति क्या होती है? भक्ति कैसी होती है? तीन प्रकार की होती है ना। तीन प्रकार की भक्ति कौन कौन सी होती है? तीन प्रकार की भक्ति होती है। सबसे पहले आती है साधना भक्ति। साधना भक्ति मतलब जब हम साधनों का इस्तेमाल करते थे, नवदा भक्ति के साधन होते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम, जब हम इनके द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं तो इसको कहा जाता है साधना भक्ति। फिर कौन सी भक्ति आती है? योग मिश्रित भक्ति। योग मिश्रित भक्ति कौन सी होती है? जब हम भगवान की भक्ति में किसी योग का सहारा लेते हैं, जैसे कर्म योग का, ज्ञान योग का, है ना, और हठ योग का, ऐसे क्या इसी तरीके से हम लोग ध्यान योग का, ऐसे योग का सहारा लेकर जब हम भक्ति करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है योग मिश्रित भक्ति। लेकिन जब
हम भगवान की अनन्य भक्ति मतलब केवल भगवान का चिंतन, हर समय भगवान का चिंतन करते हैं, अपना मन चित्त जो है भगवान के प्रेम में लगा देते हैं, भगवान के श्री चरणों में लगा देते हैं, और वो जो हमारा हृदय है वो भगवान के प्रेम से हमेशा भरा रहता है। 24 घंटे चिंता रहती है तो सिर्फ ये रहती है कि कृष्ण को कैसे याद करें, कृष्ण के लिए ही हमारा मन निरंतर प्रयासरत रहता है। हम हमेशा जो कुछ करना चाहते हैं वो कृष्ण के लिए करना चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो कृष्ण के लिए चाहते हैं, सारे कार्य हमारे कृष्ण से संबंधित होते हैं। और जब सपने में भी कृष्ण भगवान आने शुरू हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, अनन्य भक्ति। आपका जागते जागते तो कृष्ण से मन लग ही गया, सोते सोते भी आप कृष्ण को समर्पित हो गए, तो वो आपकी अनन्य भक्ति हो जाती है। तो अनन्य भक्ति बहुत ही आगे का सोपान है, इतनी जल्दी से नहीं मिलती है, पहले हमें साधन से शुरू करना होता है ना। योग मिश्रित में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें साधन से शुरू करना होता है। धीरे 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 करके हम शुद्ध हो जाते हैं और अनन्य भक्ति में पहुंच जाते हैं। तो जो अनन्य भाव है भगवान के प्रेम के लिए, वो ऐसा है कि वो मतलब इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि वो भगवान को पूरी तरीके से जानते हैं और भगवान के लिए तत्पर हमेशा रहते हैं। आगे भगवान क्या बताते हैं, अभी क्या है, अब यहाँ से देखिए जो भगवत गीता है, कल मैंने आपको बताया था कि 50% हमारी भगवत गीता कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और वो जो चैप्टर था वो भगवत गीता का एक तरीके से सार के रूप में भी लिया जाता है, जिसमें से 34 जो श्लोका था वो भगवान भगवत गीता में उस चैप्टर का सार था। पर यहाँ पर चतुश्लोकी गीता शुरू होती है। चतुश्लोकी गीता क्या है कि भगवत गीता के जो 4 श्लोक हैं 10.8 से लेकर 10.11 तक, ये चतुश्लोकी गीता में आते हैं, और इनका जो सार है वो पूरी भगवत गीता का सार है। तो कई बार भगवत गीता में ये सेक्शंस आते हैं कि हम जैसे कि हम चैप्टर 9 पढ़ते हैं, वो पूरे भगवत गीता का सार है ना, तो उसका हम जब चैप्टर का बिल्कुल लास्ट श्लोक का पढ़ते हैं तो उससे भी हमें सार मिलता है। चैप्टर 2 भी भगवत गीता का सार ही है, गीता का सारांश के नाम से वो उस पर प्रस्तुत है, क्योंकि वहां सारे योगों का वर्णन हुआ है। ये उसमें ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग का भी झलकी उसमें हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ चतुश्लोकी गीता में भी एक बार फिर से भगवान ने इन 4 श्लोकों के द्वारा भगवत गीता का सार हमें दिया है। तो जानते हैं भगवत गीता की चतुश्लोकी गीता में भगवान क्या हमें बताने वाले हैं। तो अगर इसे हमने समझ लिया तो इससे समझकर भी हम भगवत गीता को पूर्णतः समझ सकते हैं। तो जानते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भुत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से पूजा में तत्पर रहते हैं। तो भगवान ने क्या कह दिया, चतुश्लोकी का सबसे पहले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे ही कारण मानना चाहिए, मैं ही सब चीजों का कारण हूँ, क्योंकि भगवान ही प्रमाण दे रहे हैं ना बार बार कि भगवान ही हर चीज के कारण है, भगवान ही सबके उद्गम है, भगवान ही सबके स्रोत हैं। तो इसमें भगवान ने सबसे पहला स्टेप क्या बताया कि मुझे कारण मानिए, मैं कारण हूं, क्योंकि मैं कारण हूं इसलिए मानिए। ऐसा नहीं कि बस ये केवल मैं कह रहा हूं, मैंने वहां तो हमें प्रमाण मिल रहे हैं कि भगवान ही कारण है, सर्व कारण कारणम है। तो जब भगवान ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं तो बोलते हैं ना, तो जब भगवान ईश्वरम परमः कृष्णा, तो भगवान सर्व कारण कारणम करके ये श्लोक पूर्ण होता है। तो भगवान जब सब चीजों के कारण हैं तो हमें क्यों नहीं मानना चाहिए, हमें भगवान को हर चीज का उद्गम मानकर ही उनसे प्रेम करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनको हृदय में धारण करना चाहिए। जब हम भगवान को हर चीज का कारण मानेंगे और ये मानेंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ करने वाले भगवान है, हर चीज के कारण भगवान है, जब हम ये मान लेंगे तो हमारा मन जो है वो निरंतर भगवान के चिंतन में लग जाएगा और हम भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाएंगे। तो अपने मन को भगवान से जोड़ने का तरीका क्या है कि भगवान को हर चीज का कारण मान लो। अगर कौन मानेगा कि भगवान हर चीज का कारण है, जो भगवान से प्रेम करते होंगे, जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं होगा, ईर्ष्या होगी, वो भगवान को किसी भी चीज का कारण नहीं मानने के, और उनके सामने भगवान कभी भी प्रकट नहीं होंगे, उनके सामने भगवान कभी भी नहीं आएंगे। वो अपने आप को आच्छादित कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, कभी बहिरंगा शक्ति से तो कभी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित कर लेते हैं ना भगवान, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ऐसे ही भगवान उन लोगों के सामने प्रकट नहीं होंगे जो भगवान को
प्रेम भक्ति से नहीं चाहेंगे, नहीं मिलेंगे। तो भगवान को कारण मानकर हमें भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए, और ये हमें प्रमाण बार बार भगवान दे रहे हैं। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप ये सोच के देखिए, जो सांसें चल रही हैं केवल भगवान की कृपा से चल रही हैं। आज तक साइंटिस्ट भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ये होता क्या है कि सांसें शुरू होती हैं और खत्म हो जाती हैं। इसका कोई रीजन ही नहीं मिल पाया उनको आज तक भी। ये होता क्या है कि एक बच्चा जन्म लेता है और उसकी बाल्य अवस्था से वो युवावस्था में आता है, युवावस्था से वो मैच्योरिटी में जाकर वृद्धावस्था में आ जाता है। तो ये परिवर्तन हो कैसे रहा है? जब ये साइंटिस्ट ही आज तक नहीं जान पाए तो कारण तो मानना पड़ेगा। और साइंटिस्ट ही कहते हैं कि ब्रह्मांड को भगवान ने इतना सुंदर कैसे बनाया। मुझे ताज्जुब होता है इस बात पे। तो जब साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं तो हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं। भगवान की कृपा के बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता। इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा हमारे लिए होगा। और भगवान की प्रेम भक्ति से समय बहुत निकल चुका है, बहुत टाइम हम लोगों ने वेस्ट कर लिया। अभी क्या करना है? जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाए भगवान के प्रेम से इस हृदय को भर देना है। ठीक है, तो पहले में भगवान ने बता दिया कि मैं सब चीजों का कारण हूं। आगे भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं, मच्चितः मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में समर्पित करते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। तो जो लोग भगवान को सब चीजों का कारण मानते हैं वो सिर्फ भगवान के बारे में ही बातें करते हैं, भगवान के बारे में ही सब चीजों का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, हमेशा भगवान का नित्य चिंतन करने में लगे रहते हैं, और वो एक दूसरे को ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वो भगवान की बातों में ही परम आनंद और संतोष प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे श्रीला प्रभुपाद जी, जब ये वर्णन होता है तो एक पिक्चर हमेशा ही सामने आ जाती है श्रीला प्रभुपाद जी की। उनसे अच्छा तो उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। पूरा जीवन उन्होंने इस मिशन के लिए लगा दिया, और ये देखिए कि आप हम तक भगवत गीता को पहुंचा दिया। कभी कभी लगता है कि हम कितने तुच्छ जीव हैं कि हम लोग बिल्कुल भी मतलब भगवान की भक्ति में तो हम बिल्कुल जा ही नहीं सकते थे। श्रील प्रभुपाद ने ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी कि हमें घर बैठे भगवान का नाम लेने का साधन बना के दे दिया है ना। हम भगवान का नाम सुन सकते हैं, जप सकते हैं। और पता है ये छोटी सी बात है, मतलब ये उन्होंने इतना सब कुछ करा है। उसमें ये देखिए प्रभुपाद जी ने ऐसे नियम बनाए हैं, ऐसी चीजें बनाई हैं, बुक्स बना दी सारी, उसमें ट्रांसलेट करके सब कुछ भेज दिया। हर चीज एक एक चीज फॉलो करके मतलब सब कुछ बता दिया हमें, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे बनना है, गुणों से कैसे आपको ब्राह्मण बनकर भगवान की पूजा करनी है, सब कुछ। क्योंकि हम तो सब जन्म से शूद्र हैं, है ना। तो हम सब लोगों को प्रभुपाद जी ने कितना उठा दिया, कितना ऊपर ले आए कि अपने अंदर परिवर्तन लेके आई और भगवान की सेवा में जाए। क्योंकि भगवान की सेवा में हम जैसे हम हैं हम ऐसे नहीं जा सकते। तो जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है भगवान की सेवा में जाने के लिए, गुरु ने हमें वो भी दे दिया। कितना सुंदर ही है ना ये, कि उन्होंने एक माध्यम दे दिया। वरना जो और लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि मैं गुरु हूं मेरी पूजा करो। आपने हमेशा बहुत सारी जगह ये देखा होगा। यहाँ हमारे गुरु क्या कह रहे हैं कि आपको भगवान की सेवा में कैसे जाना है, उसके लिए शुद्धिकरण का प्रोसेस अप्लाई कीजिए और भगवान की सेवा में तत्पर हो जाइए। ये वो ज्ञान है जो भगवान के भक्त ही दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। भगवान में ही आनंद लेते हैं और औरों को भगवान के आनंद से जोड़ने के लिए नित्य प्रयास करते हैं। इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। तो भगवान के भक्त कौन होते हैं? जो सबको भगवान से जोड़ना चाहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इस दूसरे श्लोक में हमें जानने के लिए मिली है। एक बार बोलना चाहिए मैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामिं बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तेषां सतत युक्तानाम, नित्य कीर्तन करते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम के साथ मुझे भजते हैं, नदामिम बुद्धि योगम, मैं उन्हें वो ज्ञान देता हूँ। मतलब क्या कि अगर कुछ भी हो जाता है, कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनको वो ज्ञान दे देता हूँ जिससे वो मुझे
मुझ तक आ सकते हैं, वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उनके लिए हर सॉल्यूशन की तरह से खड़ा हो जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग गुरुओं के जब सानिध्य में आते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो पूरी तरीके से फिर भी भक्ति में नहीं आ पाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो पूरी तरीके से नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर वो निरंतर भगवान की भक्ति करते रहते हैं, ये हाँ ये समझाने की कोशिश करी जा रही है, अगर वो निरंतर, उनके पास बुद्धि कम है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास बुद्धि कम है, कम बुद्धिमान जो लोग होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा, गुरु ने बहुत कुछ बताया, पूरा प्रयास करा, पर वो बुद्धि में उतने, उनका जो लेवल है वो उस तरीके का नहीं है कि वो उसको एकदम से ग्रैस्प कर पाए। तो क्या होता है, निरंतर भक्ति में लगे रहने से भगवान उसके हृदय को प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से भर देते हैं, और वो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। इससे ज्यादा चमत्कारी कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर कोई अल्प बुद्धिमान भी है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वो, मतलब देखिए गुरु तो पूरा प्रयास करते हैं, गुरु कभी भी, पता है गुरु भी तब तक नहीं कर पाते जब तक उनका शिष्य इस भव बंधन से पार नहीं हो जाता। तो गुरु की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक को खींच कर लेके जाने की। लेकिन अगर गुरु कर रहे हैं प्रयास और हमारे अंदर वो बुद्धि नहीं है कि हम उसको समझ पा रहे हो, तो भगवान वो बुद्धि हमें प्रदान कर देते हैं, जिससे हमारे गुरु का भी बात पूरी हो जाती है और हमारा भी उद्धार हो जाता है। तो भगवान वो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में डाल देते हैं, दिव्य ज्ञान से हमारे दिमाग को भर देते हैं कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और सबका कल्याण, सबका उद्धार इसमें हो जाता है। आगे क्या कहते हैं भगवान, तेषामेवं कं पार्थ महं ज्ञानजं तमः नाश्याम नाश्याम यात्मन मव नाश्याम यात मव भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वतः भास्वता तः नहीं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तो ज्ञान के दीपक से तो भर ही देते हैं, लेकिन स्पेशल विशेष कृपा करते हैं वो उन लोगों पर, और हमारे जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, मैं उन पर विशेष कृपा करता हूँ जो भगवान की भक्ति में आ जाते हैं और गुरु के सानिध्य में इस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उन पर भगवान विशेष कृपा करते हैं और हमारा हृदय जो है वो ज्ञान से भर देते हैं। तो पहले वाला जो था वो ये था कि जिनको गुरु के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान उन पर विशेष कृपा करते हैं। यहाँ पे सबके लिए बात है कि जो लोग भगवान के शरणागत गुरु के माध्यम से होना चाहते हैं, उन लोगों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं और वो हमारे हृदय को ज्ञान से भर देते हैं। तो जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो भगवान हमारे हृदय में एक प्रकाश का दीपक जला देते हैं। ज्ञान दीपेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ज्ञान का दीपक हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। वो ज्ञान का दीपक जैसे ही हमारे हृदय में जलता है, हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। भगवान, जब हमारे सामने हमारे गुरु बैठे होते हैं, तो जो भगवान जो होते हैं ना हमारे हृदय में, परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं, वो चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं और फिर वो हमें ज्ञान के भंडार से भर देते हैं। तो जो गुरु गुरु की बताई हुई बातें हैं वो हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठती चली जाती हैं। तो भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी जी महाराज और परीक्षित महाराज का। जब उन्होंने उन्होंने भी गुरु परंपरा को निर्वाह करा, और उन्होंने, मतलब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को, केवल 7 दिन का उनके पास समय था और उनकी मृत्यु होने वाली थी। जब उन्हें पता चला परीक्षित महाराज को कि अब उनकी मृत्यु होने वाली, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से रिक्वेस्ट करा कि आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो परम हो। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पूरा विस्तार दे दिया, और ये जो स्टोरी भागवतम की चलती है वो वहीं से शुरू होती है ना। तो परीक्षित महाराज को मतलब पूरा का पूरा ज्ञान 7 दिन में मिल गया और परीक्षित महाराज मुक्त हो गए, है ना। उन्होंने ये, देखिए ये भी हो सकता है ना, पर जैसे आम जन जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अरे 7 दिन रह गए, मैं बच्चों के संग बैठूं, खेलूं, घूमूं, देखूं, है ना, और मैं जितने भी रिश्तेदार हैं, और कोई हम लोगों में से कोई होता है ना तो पूरी जनता को इकट्ठा कर लेता है, हाय मैं मरने वाला हूँ, हाय मैं मरने वाला हूँ। परीक्षित महाराज ने क्या करा, मुझे ऐसा दिव्य ज्ञान दे दीजिए ताकि मेरा उद्धार हो जाए, और गुरु ढूंढ लिए और गुरु मिल गए।
और उन्होंने अपना कल्याण का एक मार्ग प्रशस्त कर लिया। वहीं पर जब दूसरी अगर हम उदाहरण देखते हैं तो भागवतम में ही आता है माता देवहूति, है ना, वो उनकी शादी एक राजकुमारी थी, उनकी शादी किससे हुई? कर्दमा मुनि से उनका विवाह हुआ। कर्दमा मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे, है ना। और माता देवहूति जो थी, कर्दमा मुनि का जन्म इसलिए हुआ था कि वो सृष्टि को आगे बढ़ाएं, संतान उत्पत्ति करें। क्योंकि पहले जो और प्रपुत्र थे उन लोगों ने मना कर दिया था कि हम जैसे चार को मानते हैं कि हम सृष्टि का विसर्जन नहीं करेंगे, तो वो संन्यास में चले गए थे। तो कर्दमा मुनि पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि आपको सृष्टि को आगे बढ़ाना होगा। तो कर्दमा मुनि ने अपने पिता की बात को रखते हुए इस बात के लिए तैयार तो हुए, लेकिन उन्होंने 10,000 वर्षों तक पहले तपस्या करी। और 10,000 वर्षों तक तपस्या करके क्या मांगा भगवान से कि भगवान, मैं अपने पिता का और आपका जो आदेश है उसको पूरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी भक्ति मुझसे कभी भी दूर ना हो, मैं आपके शरणागत हमेशा रहूं। तो कर्दमा मुनि को भगवान ने ये वरदान दिया कि तुम्हारी भक्ति कभी भी खंडित नहीं होगी, तुम कुछ काल के लिए गृहस्थ जीवन में जाओगे और उसके बाद मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगा और तुम्हारा उद्धार होगा, है ना। तो हुआ क्या कि जब माता देवहूति का और कर्दमा ऋषि का विवाह हुआ, तो कर्दमा ऋषि पहले अपनी उसमें लगे रहे, तपस्या में लगे रहे बहुत समय तक। माता देवहूति एक राजकुमारी इतने बड़े महल से आई हुई और पति की सेवा में लगी रही, और बिल्कुल ऐसे हो गई कि एक दासी के समान वो हो गई, है ना। उनका शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया, रंग रूप सब बदल गया, वस्त्र वगैरह आदि सब बहुत ज्यादा खराब हो गए। तो जब कर्दमा ऋषि अपनी मतलब तपस्या से उठे, तो उन्होंने देखा कि अरे ये देवहूति को क्या हो गया, इन्होंने इतनी नित्य मेरी सेवा करी, ये तो बिल्कुल ही मतलब इनका तो सब कुछ ही बदल गया, है ना। लेकिन कर्दमा मुनि की सेवा करने से देवहूति को क्या फल मिला? उन्हें ऋषि की तपस्या का फल मिला, है ना। उन्होंने उनको मतलब क्योंकि उन्होंने एक भागवत की सेवा करी थी। भागवत कौन? जो भगवान का नाम जपने वाले भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा करी थी, तो उनको बहुत ज्यादा सुंदर फल मिलने वाला था आगे। तो क्या हुआ कि कर्दमा मुनि ने अपने तप के योग से सब कुछ इतना सुंदर बना दिया, उनके लिए एक महल जैसा महल तैयार कर दिया और सब कुछ कर दिया। जो देवहूति माता को गृहस्थ का अभी तक सुख नहीं मिला था, वो सारा सुख कर्दमा मुनि ने उनके लिए तैयार कर दिया और एक सुंदर महल बना दिया, विमान बना दिया, जिसमें वो महल मतलब क्या कहते हैं, पूरा उनका महल था। और उन्होंने पूरा उनको आनंद दिया गृहस्थ जीवन का। फिर उस समय क्योंकि कर्दमा मुनि गृहस्थ जीवन में आए थे और उनकी संतानें हुई, 9 उनकी पुत्रियां हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि अब देवहूति माता को ये लगने लगा कि कर्दमा ऋषि जो है वो चले जाएंगे और अब मेरा जीवन किसके साथ बीतेगा, अब मैं कैसे अपने जीवन को बिताऊंगी। तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप थोड़े दिन और रुक जाइए, क्योंकि उन्हें तो तपस्या के लिए जाना था। क्योंकि कर्दमा ऋषि ने शादी, अपना जो विवाह था वो इसी उस पे करा था, कंडीशन पे कि मैं गृहस्थ जीवन में आजीवन नहीं रहूंगा और मैं यहाँ से मैं थोड़े समय बाद चला जाऊंगा। क्योंकि अब माता देवहूति तो मन में उन्हें अपना पति मान बैठी थी, तो उनका विवाह तो होना ही था उनसे। तो उन्होंने बोला, मतलब वो बहुत टेंशन में थी। तो कर्दमा मुनि बोले कि कोई बात नहीं, मैं थोड़े समय के लिए रुकूंगा, क्योंकि अभी तो एक पुत्र का जन्म होना बाकी था, है ना। एक पुत्र का जन्म होना बाकी था, तो भगवान जो थे वो उनके पुत्र के रूप में, कपिल भगवान के रूप में वहां पर उनके यहाँ जन्म लेते हैं। माता देवहूति और कर्दमा मुनि के कॉम्बिनेशन से भगवान कपिल का जन्म होता है ना। जन्म क्या होता है, वो तो अवतरण ही होता है एक तरीके से। लेकिन क्योंकि भगवान ने उन्हें वरदान दिया था, तो वो वहां पर जन्म लेते हैं। और माता देवहूति क्योंकि कर्दमा मुनि से तो उनसे आज्ञा लेकर चले जाते हैं कि अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। तो भगवान से आज्ञा लेकर चले जाते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। उसके बाद माता देवहूति जो है वो किनके संरक्षण में आ जाती है? कपिल मुनि के संरक्षण में आ जाती है, कपिल देव के संरक्षण में, कपिल भगवान के संरक्षण में आ जाती हैं। और वो उनके साथ अपना जो जीवन है उसे चलाती हैं। फिर वो उनसे ज्ञान की मतलब क्या कहते हैं के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं भागवतम की स्टोरी आपको सुना रही हूँ, उनको ज्ञान दीजिए। तो कर्दमा मुनि मतलब माता देवहूति को जो कपिल देव है वो ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो सारा जो भागवतम है ना, वो उसी के ऊपर थर्ड कैंटो बेस्ड है। सारा ज्ञान जो है पदार्थ का, सांख्य का, सब कुछ जो ज्ञान होता है वो कपिल भगवान उनको देते हैं। और उसके बाद कपिल भगवान भी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि भगवान तो कहीं रुक ही नहीं सकते। तो माता देवभूति बहुत भाव विभोर होती है, बहुत मोह माता देवभूति को भगवान के साथ हो जाता है। तो ये स्टोरी अभी हमारी चल रही है भागवतम में। तो वो मतलब क्या कहते हैं, भगवान के प्रेम में बहुत ज्यादा, लेकिन हालांकि उनकी तो मुक्ति हो ही गई ना, उनकी तो जीवन के साथ ही मुक्ति हो गई। तो बहुत ही प्रेम में, मतलब ये पूरी स्टोरी थी। तो कर्दमा मुनि
की पत्नी हुई कौन, माता देवहूति, और उनके पुत्र हुए कपिल देव जो स्वयं भगवान है। तो उनसे वो साक्षात भगवान को गुरु मानकर उन्होंने अपने सारा ज्ञान अर्जित करा। साक्षात भगवान उनके सामने बैठे थे। तो जो भगवान है वो किसी मतलब उनके भक्त के लिए ज्ञान का ऐसा भंडार खोल देते हैं। जो भी ज्ञान चाहता है, जो भगवान की भक्ति चाहता है, जो भगवान का प्रेम चाहता है। जो परीक्षित महाराज एक हफ्ते में मृत्यु का सामना करने वाले थे, जो माता देवहूति इस बारे में चिंता कर रही थी कि मेरा आगे क्या होगा, मेरे तो पति भी चले जाएंगे, तो ये जीवन कैसे बीतेगा, तो भगवान पुत्र के रूप में, क्योंकि कर्दमा मनु मुनि को वरदान था, तो पुत्र के रूप में उनके सामने आ गए। और उनकी पुण्य जन्म, पूर्व जन्मों के कर्म भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ तपस्या उनकी भी रही होंगी, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से उनके बेटे के रूप में जन्म लेकर कितना सुंदर, मतलब माता को कैसा सुंदर, उनको एक ये देखिए कि उपहार मिल गया कि भगवान ही उनके पुत्र हो गए, तो ये उनके भी कर्म रहे ना, कितना सुंदर रहा। तो भगवान अपने भक्तों पर इतनी विशेष कृपा करते हैं, इतनी विशेष कृपा करते हैं कि उनको, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो चतुश्लोक की जो गीता है, भगवत गीता के जो चतुर्श्लोकी श्लोक हैं, इनसे हमें पूरा भगवत गीता का सार मिल जाता है कि भगवान को सब चीजों का कारण माने, भगवान की भक्ति, भगवान के भजन करें, भगवान के भक्त बने, सुंदर भक्त बने, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हैं। अगर हम कम बुद्धिमान भी हैं तो भगवान हमारे हृदय में वो ज्ञान का प्रकाश देंगे, और अगर हम नॉर्मल भी हैं तो भी भगवान हमारे हृदय को ज्ञान के प्रकाश से भर देंगे, चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे और हमें अपने धाम बुला लेंगे। ये था चतुश्लोकी गीता का पूरा वर्णन। और जो व्यक्ति भगवान की इस बात को समझ लेता है, जो व्यक्ति भगवान की इस वाणी को समझ लेता है, उसका उद्धार निश्चित है। तो बहुत विशेष है भगवत गीता, बहुत ही ज्यादा विशेष है। हमें चाहिए कि हम इसे अपने जीवन में जल्दी से जल्दी उतार लें। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। अब अर्जुन के प्रश्न शुरू हो जाएंगे या अर्जुन डिस्कशन करेंगे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजम विभुम आहुस्त्वामृष्यः सर्वे देव ऋषि नारद स्थदा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव वृषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं, महानतम हैं। नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब तो आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो अर्जुन मान गया कि आप ही परम पवित्र हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही परम सत्य हैं, आप ही सब कुछ है, आदि अजन्मा है, सृष्टि के बहुत पहले से हैं। ये बात सारे ऋषि गण जो हैं, जिनका आपने उत्पत्ति करी है, वो सब हमें बताते हैं। असित, व्यास, देवल आदि ऋषि ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं, जो कितने पुराने हैं, है ना, वो इस बात की पुष्टि करते हैं। और अब मैं इस बात को कैसे ना मानूं कि आप सबसे आदि हैं, अनादि हैं, क्योंकि आप तो स्वयं ही मुझसे कह रहे हैं, और वो तो भगवान को मतलब उनके शुद्ध भक्त हैं और भगवान को भगवान के रूप में मानते ही हैं। तो इस बात की पुष्टि में एक और स्टेप मिल गया, एक और स्टैंप मिल गया एक्चुअली हमें, कि अर्जुन ने भी ये मान लिया कि भगवान भगवान है ना। उन्होंने बोला कि आगे पीछे के लोग तो ये कहते ही आ रहे हैं, आप स्वयं मुझसे कह रहे हैं, तो हम लोगों के लिए एक और सर्टिफिकेट, मतलब अगर किसी को चाहिए तो उनके लिए आ गया कि अर्जुन भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये भगवान ही भगवान है ना। तो और इससे ज्यादा हमें क्या जानना होगा। सर्वमेधतं मन्ये या यन्माम वदसि केशव न हि ते भगवन्य व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवः। हे कृष्ण, आप मुझसे जो कुछ आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण और ना ही असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो देवतागण और असुरगण भी आपके स्वरूप को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि भगवान तो बहुत पहले से आए हुए हैं। कौन समझ सकता है? भगवान का भक्त समझ सकता है। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अगर भगवान को कोई जान सकता है तो स्वयं भगवान ही जान सकते हैं। वो कैसे हैं, कैसे आए, कैसे मतलब कब से हैं, क्या है, वो केवल कुछ भी जो वर्णन है वो स्वयं भगवान ही अपने बारे में जान सकते हैं। और हम सब तो बहुत तुच्छ जीव हैं, जो अगर भगवान के लिए सोचते भी है ना तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो अनादि है ना। भगवान ही सर्वोपरि है, हमें भगवान के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। हे कृष्ण,
हे परम योगी, अर्जुन की एक तरीके की प्रार्थनाएं चल रही हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और मैं कैसे आपको जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अर्जुन का मन नहीं भर रहा, अर्जुन तृप्त नहीं हो पा रहा। और बताइए प्रभु, और सुनाइए प्रभु, मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ प्रभु। मेरा हृदय भर नहीं पा रहा है प्रभु, मैं बहुत ही ज्यादा मतलब प्यासा हूं आपको जानने के लिए, सुनने के लिए, आपके अमृत को चखने के लिए। तो प्रभु मुझे आपका और विस्तृत वर्णन दीजिए। प्रार्थनाएं अर्जुन करते हैं भगवान से। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान उन्हें आगे बताते हैं कि ये सब तो चीजें हैं, पर मैं तुम्हें फिर भी थोड़ी सी डिटेल और दे देता हूँ। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख हैं वे ही बताऊंगा, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है। इतनी सारी मेरी चीजें हैं, उनको मैं सबको नहीं बताऊंगा। मैं अनलिमिटेड है ना, तो मैं सिलेक्टेड कुछ बता दूंगा उसमें से। भगवान क्या कहते हैं, भगवान किस में से क्या है, भगवान वो विस्तृत वर्णन यहाँ दे रहे हैं। तो आदित्यों में भगवान क्या है, विष्णु है। सितारों में भगवान चांद है, सबसे सुंदर सितारा कौन है, चांद है। वेदों में साम वेद है, देवताओं में इंद्र है, सेंसेस में मन है ना। जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति है। इस तरीके से भगवान डिटेल्स देते चले जा रहे हैं अर्जुन को, है ना। पेड़ों में भगवान अश्वत्थ है ना। और देव ऋषियों में भगवान नारद हैं, है ना। इस तरीके से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। पुरुषों में भगवान सम्राट हैं, शस्त्रों में भगवान वज्र हैं, गायों में सूरबी हैं। ऐसे ऐसे है ना। दैत्यों में भी भगवान, दैत्य जो हैं उनमें भी भगवान प्रहलाद के रूप में आते हैं ना। कानून के जो रखवाले हैं उनमें भगवान यमराज के रूप में है ना। तो शोधक में भगवान हवा के रूप में है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। बहती नदी में भगवान किसके रूप में, गंगा के रूप में है। तो जो जो जिस चीज की विशेषता है वो भगवान है ना। जो जिस चीज में विशेषता आती है, जैसे अगर विज्ञान की बात करते हो तो भगवान आध्यात्मिक विज्ञान है ना, स्वयं विज्ञान भी भगवान ही है। तो जैसे अगर मतलब अभी देखिए कि आपको चांद सितारे मतलब आकाश मंडल की शोभा कौन है, वो चांद है ना। तो वहां पे वो भगवान चांद, मतलब जो तारा मंडल है उसकी शोभा जो है वो चांद से होती है। तो भगवान सबसे बड़े तारे चांद के रूप में आ गए। नदियों में सबसे पवित्र जो नदी हुई वो गंगा नदी हुई, तो भगवान गंगा नदी के रूप में आ गए। तो जब जब हम इन चीजों को देखते हैं तो भगवान को महसूस कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको इस अध्याय में पढ़ाया था, 7th में पढ़ाया था ना, कि भगवान जल का स्वाद है ना, पृथ्वी की सुगंध है। तो ऐसे ही विशेषताएं भगवान अपने अपने बारे में डिस्क्रिप्शन पहले भी दे चुके हैं, अपनी विशेषताओं के बारे में भगवान पहले भी बता चुके हैं। और अभी भी भगवान यहाँ फिर से डिटेल दिए जा रहे हैं। अभी देखिए कितना सुंदर आया, महिलाओं में भगवान प्रसिद्धि है, भाग्य है, भाषण है, स्मृति है, बुद्धि है, विश्वास है और धैर्य है। तो जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं कम बुद्धिमान होती हैं, उनको यहाँ आके मिल लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि भगवान महिलाओं में प्रसिद्धि भी होती है। महिलाएं भाग्य की मतलब एक तरीके से भाग्यशाली भी होती हैं महिलाओं। भाषण है ना, बहुत अच्छी भाष्यकार होती हैं, बहुत अच्छा बोलने वाली होती हैं। स्मृति, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। बुद्धि, स्मृति बुद्धि मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। विश्वास बहुत जल्दी कर लेती हैं और बहुत गहरा कर लेती हैं। और धैर्य का तो भंडार होती है महिलाएं, मतलब उनसे ज्यादा धैर्य किसी के अंदर होता ही नहीं है। इतना संयम, इतना धैर्य महिलाओं के अंदर होता है कि वो जो कुछ होता है, जैसा होता है उसी तरीके से जीवन को निर्वाह करने में लगी रहती है। कभी भी ये नहीं चाहती कुछ को छोड़कर, है ना। मैं कुछ महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो स्पेशल जो एक वर्ग है ना, जो भगवान ने जैसे स्पेशली बनाया था, उनके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो भगवान, अगर ये कभी स्त्री को निजन्मा कह भी दिया शास्त्रों ने, तो भगवान तो उनका पक्ष लेते हुए बता रहे हैं कि कितना सुंदर वर्णन है महिलाओं का, है ना। जो सृष्टि की रचना का एक पार्ट है ना, जो सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली है, जो जननी है, वो तो मतलब निजन्मा हो ही नहीं सकती, है ना। तो भगवान आगे बताते हैं, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। इतनी सुंदर ऋतु है बसंत, इससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है ना। सबसे अच्छा जो एक सीजन है वो बसंत का होता है। तो भगवान अभी मतलब आप ये देखिएगा, अगर अगर चीटिंग्स की बात करें तो भगवान कह रहे हैं मैं जुआ हूं। अगर अच्छे में भी सबसे अच्छा भगवान है, तो बुरे में भी सबसे बुरा भगवान ही है। तो ये भगवान डिटेल्स हमें दे रहे हैं ना। नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और उनसे पूरी सृष्टि की रचना होती है। सारे भगवान के अवतार भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग अवतार लेते हैं। सृष्टि की रचना में भी भगवान आगे आते हैं ना, ब्रह्मा शिव आदि उनसे आते हैं, नारद वगैरह ऋषिगण सब उनसे आ जाते हैं। तो वो ये एक यहाँ पे इमेज यहाँ बताई गई है। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ।
ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो भगवान के बिना कौन रह सकता है? हमारी सांसें भगवान के बिना नहीं चल सकती, कुछ नहीं रह सकता भगवान के बिना। सब कुछ भगवान से ही चलता है, भगवान से शुरू होता है, भगवान से चलता है, भगवान पर ही जाकर खत्म हो जाता है। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैं तुमसे जो कुछ कहा वो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो इसे खत्म मत समझ लेना, दैट्स ऑल मत समझना इसको। दिस इज द हिंट ओनली। अभी केवल ये अंश दिया है, बताया है। अगर डिटेल में आओगे तो तुम्हारे पता नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे और मेरी ये बातें खत्म ही नहीं होंगी। ठीक है। यदि भूति मत मत सत्वम श्रीमदु मधुजित मेव वा तत्वदेवावगच्छम त्वम मम तेजो असंभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे ही एक स्फुलिंग मात्र से उत्पन्न होती हैं। तो भगवान जो है वो एक छोटा सा इशारा करते हैं और सृष्टि की रचना हो जाती है। और भगवान, हम जो भगवान की जो ये सारी जो सृष्टि है वो भगवान के चरणों में वास करती है ना, भगवान के श्री चरणों में वास करती है। और जब भगवान अपनी सृष्टि का आनंद लेना चाहते हैं तो बाल स्वरूप में कभी कभी अपने पैर के इस अंगूठे को चूसने लगते हैं, देखते हैं कि देखूं तो सही इस सृष्टि को कहने में मैंने कितना सुंदर बनाया है, कैसी है। तो अपने उस पैर के अंगूठे का ही आनंद लेने लगते हैं और उस आनंद से सृष्टि का आनंद लेते हैं, ये कितनी सुंदर भगवान ने बनाई है। तो भगवान ही सब चीजों के कारण हैं और भगवान के केवल एक छोटे से अंश से, एक छोटे से सोचने से ही इस सृष्टि की रचना हो जाती है। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन वृष्टि भयाहिदम कृत्य सन मेकाशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? क्यों जानना चाहते हो उस बारे में? मैं तो एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इतना सब कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। एक छोटे से अंश से भगवान पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं और सब जीवों के हृदय में भगवान है, ये विराजमान है। सबको हमें समभाव से देखना चाहिए। इतनी सारी टेक्निकलिटीज में जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सर्वोपरि है, ये मानकर हमें अपना चित्त जो है वो भगवान में लगा देना चाहिए। हमें भगवान को समर्पण कर देना चाहिए, यही हमारे लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट इट कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे होगा। कुछ जरूरत नहीं है ये सब कुछ छोड़ सोचने की। केवल क्या करिए, केवल और केवल भगवान में मन लगाकर उनके शरणागत हो जाइए। और इसी के साथ श्रीला प्रभुपाद जी के शब्द भी हमें मिलेंगे सुनने के लिए। इस चैप्टर को समराइज करेंगे प्रभुपाद जी, तो जानते हैं क्या कहते हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा के रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 1 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत दिया है। 8 से 11 तक, सॉरी मैंने एक बोल दिया, 8 से 11 तक कृष्ण भक्ति की पूजा का स्पष्ट संकेत दिया है। यानी कि चतुश्लोकों में पूरी तरीके से बताया गया है कि भगवान क्या है, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो भगवत गीता का हर अध्याय विशेष है, उसमें कुछ ना कुछ विशेष हमारे लिए है। तो इस अध्याय में चतुश्लोकी विशेष हमारे लिए आया, जिसमें हम ये जान पाए कि हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं। बहुत विशेष हो जाता है ये अध्याय। भगवान के ऐश्वर्यों की हमने एक झलकी देखी और चतुश्लोकी के माध्यम से हमें भगवान को अपने जीवन में कैसे लेके आना है उसका भी रास्ता हमें दिख गया। भगवान गुरु के रूप में कैसे प्रकट होते हैं, भगवान गुरु के रूप में, चैत्य ग्रुप के रूप में हमारे हृदय में आते हैं। भगवान गुरु के रूप में माता देवहूति को कैसे ज्ञान दे रहे हैं, भगवान परीक्षित महाराज को कैसे उद्धार करेंगे, है ना। तो ये सब भी वर्णन हमने इस अध्याय में जाना। तो बहुत सुंदर एक अध्याय आज समाप्त यहाँ होता है। बहुत ही विशेष अध्याय था जिसको हमने आज समझने का प्रयास किया है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग इतनी आसानी से इन
भगवत गीता को समझ पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमें श्रील प्रभुपाद जी का करना चाहिए। अन्यथा भगवत गीता हमारे समझने की बात नहीं थी। अगर प्रभुपाद जी इसे इतना आसान नहीं बनाते, ये शब्द इतने आसानी से इसमें नहीं देते, तो हम लोग इसे समझ नहीं पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, इसे सुनने के लिए, इसे समझने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का भी जो इसे अपने जीवन में उतारेंगे और कृष्ण के धाम जाने के लिए अपनी तैयारी में लग जाएंगे। अभी से उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग कृष्ण भक्ति में लगे रहें, भगवान के नाम का जप करते रहें और भगवान का ही स्मरण करें। जाना ना जाना एक बहुत आगे की बात है कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन इस जन्म में जो ये मनुष्य देह हमें मिली है, इसमें हमें भगवान के नाम का जप अवश्य करना चाहिए इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए। अगर आप यहाँ इस पृथ्वी पर भी रहना चाहते हो, इन सब चीजों के साथ भी रहना चाहते हो, तो भी अपने मन को कृष्ण से जोड़ दो, उसमें कोई भी हानि नहीं है। तो इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद माता कृष्णा जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा माता माता जी। जी, बहुत सुंदर, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी।